आइए दोस्तों, आज हम फिर से एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करते हैं। इस बारे में बात करेंगे कि एक ही सुसमाचार 4 बार क्यों लिखा? मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना, चारों ने यीशु मसीह के जीवन के बारे में लिखा, तो ये 4 अलग-अलग तरह से क्यों लिखा गया है? सबसे पहले हम मत्ती रचित सुसमाचार को देखते हैं और इसमें हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह को एक सिंह की भांति दर्शाया गया है। तो इससे क्या मतलब है? इसको थोड़ा देखते हैं। मत्ती जो था वो आपको याद होगा कि जो यीशु मसीह ने अपने 12 चेले चुने, उनमें से एक था, तो वो प्रेरित था, जिसको इंग्लिश में अपोस्टल कहते हैं। और ये चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था। यीशु मसीह ने उसे खुद बुलाया अपनी सेवा के लिए, अपने पीछे चलने के लिए। तो मत्ती ने जो सुसमाचार लिखा है, उसमें वो यीशु मसीह को यहूदा के कुल के शेर के रूप में दर्शा रहा है। जो यहूदी लोग थे, उनको बहुत सारी भविष्यवाणियां मिली थी कि जो मसीहा आएगा वो दाऊद की संतान होगा और यहूदा के कुल से होगा। तो मत्ती जो लिख रहा है, उसकी ऑडियंस, जिन लोगों को लिख रहा है, वो ज्यादातर यहूदी लोग थे। तो इसलिए उसने इन बातों को साफ किया कि वो यहूदा के कुल का शेर जो आने वाला था वो यीशु मसीह ही है। यहूदियों का राजा, जो पुराने नियम में भविष्यवाणियां जिसके विषय में करी गई थी, वो खुद यीशु मसीह ही है। और मूसा के नियम और भविष्यवाणियों को पूरा करने वाला भी मसीह है। मत्ती ने अपने सुसमाचार में यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया और उसके उपदेशों और उसने जो लोगों से बातें करी, जो यीशु ने कहा, उसके ऊपर मत्ती ने जोर दिया। तो इसको आपको याद रखना है कि मत्ती एक सिंह की तरह यीशु मसीह को दर्शाता है। वो उनके मसीहों का राजा होने के ऊपर जोर देता है, यहूदियों का राजा होने के ऊपर उसका जोर है। मार्कुस रचित जो सुसमाचार है, वो यीशु मसीह को एक बैल के रूप में दर्शाता है। अब इससे क्या मतलब है, हम देखते हैं। मार्कुस का पूरा नाम था जॉन मार्क। मार्क इंग्लिश में है, जॉन मार्क उसका पूरा नाम था, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्कुस यूहन्ना लिखा हुआ है। और सबसे छोटी सुसमाचार अगर आप पढ़ेंगे तो लंबाई के हिसाब से सबसे छोटा सुसमाचार है और सबसे पहले भी लिखा गया था ये। ऐसा माना जाता है कि मार्कुस ने, जिसका पूरा नाम यूहन्ना मरकुस है, उसने पतरस से सुनकर ये सुसमाचार लिखा है। और वो, जैसे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे दृश्य आपको यीशु मसीह के जीवन के देखने को मिलते हैं। इंग्लिश में जैसे हम देखते हैं, इमीडिएटली वर्ड यूज किया गया है कि यीशु मसीह ने यहाँ ये काम किया, फिर इमीडिएटली मतलब एकदम से वो दूसरी जगह चले गए, फिर वो तीसरी जगह चले गए। ऐसे करके यीशु मसीह के चमत्कारों के ऊपर काफी इस पे जोर दिया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि यीशु का अधिकार सब चीजों के ऊपर था, बीमारियों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर और सारी सृष्टि के ऊपर यीशु मसीह का चमत्कार था, अधिकार था। ज्यादा ध्यान इस बात पे है मार्कुस का कि यीशु ने क्या किया। तो मार्कुस ने यीशु ने क्या किया इस विषय में ज्यादा बात करी। लूका रचित सुसमाचार की अगर हम बात करें तो लूका यीशु मसीह को एक मनुष्य के पुत्र के रूप में दर्शाता है। और लूका जो खुद था, वो एक लौता ऐसा सुसमाचार लिखने वाला था जो कि खुद यहूदी नहीं था, वो यूनानी था। और उसने यह सुसमाचार एक पत्री के रूप में अपने दोस्त थियोफिलस को वो लिख रहा है और उसे बता रहा है कि क्या क्या यीशु मसीह ने मतलब किया और कैसे उनका जन्म हुआ। तो वो, क्योंकि यीशु को मनुष्य का, आदम का पुत्र दर्शा रहा है, तो वो यीशु मसीह के जन्म के बारे में हमें सबसे ज्यादा बातें लूका के सुसमाचार से मिलती हैं देखने को। लूका का ये कहना है कि वह सब मनुष्यों का उद्धार करता है। इस बात के ऊपर उसने ज्यादा ध्यान दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैर यहूदी था, लूका खुद एक चिकित्सक था। और ऐसा माना जाता है कि पौलुस का साथी था। तो लूका ने जो कुछ लिखा है वो पौलुस से सुनकर और पौलुस के साथ रहकर उसने ये लिखा है। प्रेरितों के काम की किताब, जो कि 5वीं किताब है नए नियम की, मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना के बाद, वो आप कह सकते हैं कि ये लूका रचित सुसमाचार का दूसरा भाग है। कि इसके बाद क्या होता है, कंटिन्यू वहां पे स्टोरी आगे बढ़ती है, पूरी कहानी वहां पे हम और देख सकते हैं। और यीशु मसीह की मानवता के ऊपर लूका ने जोर दिया है।
फिर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार। यूहन्ना जो था, यीशु के 12 चुने हुए चेलों में से ही एक था, मती की तरह, और वह यीशु मसीह को एक उकाब की तरह दिखाता है, एक चील की तरह दिखाता है। यूहन्ना, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, खुद प्रेरित था, और उसका यह सुसमाचार लिखने में उसने इस बात पे ज्यादा जोर दिया है कि यीशु मसीह खुद परमेश्वर का पुत्र था और खुद परमेश्वर था। यूहन्ना का जो सुसमाचार है वो बाकी 3 सुसमाचारों से अलग है। अगर आप बाकी 3 सुसमाचार पढ़ेंगे तो उनमें आपको काफी चीजें ऐसी मिलेंगी, जैसे आपने मार्कुस पढ़ लिया तो फिर वही चीजें दोबारा, बहुत सारी चीजें मरकुस में भी दोहराई गई है और वो यूहन्ना में, लूका में भी दोहराई गई है। लेकिन यूहन्ना ने जो कुछ लिखा है वो काफी हद तक अलग है, लगभग 80% तक ऐसा है जो सिर्फ आपको यूहन्ना के ही सुसमाचार में मिलेगा। मती, मार्कुस या लूका के सुसमाचार में वो नहीं मिलेगा। यीशु ने अपने और पिता के विषय में क्या कहा और क्या चमत्कारों का विवरण दिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, और ये सबसे अंत में लिखा हुआ सुसमाचार है। इसका ज्यादा जोर इस बात पे है कि यीशु कौन था, और वो ये दिखाना चाहता है यूहन्ना अपने सुसमाचार के द्वारा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र और खुद परमेश्वर था। तो ये 4 हम जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इनको हम देखते हैं, और ये 4 जीव आप याद रखिए, सिंह, बैल, मनुष्य और उकाब। ये हमें कहाँ से मिले? बाइबल के अंदर जो इज़ीकियल नबी की किताब है, उसके पहले अध्याय और 10वीं आयत में हम देखते हैं कि इज़ीकियल को स्वर्ग में एक दृश्य दिख रहा है, और वो एक व्यक्ति को देखता है जो कि जिसकी चारों तरफ 4 चेहरे बने हुए हैं। एक चेहरा सिंह के समान है, एक चेहरा बैल के समान, एक मनुष्य के समान और एक उकाब के समान। ऐसा माना जाता है कि इज़ीकियल ने प्रभु यीशु मसीह का दृश्य उस समय पे देखा था, और किस तरह से ये 4 मती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना ये यीशु मसीह को दर्शाएंगे अपने सुसमाचार में, इसका दृश्य इज़ीकियल ने देखा था। तो ये 4 जो हमें पिक्चर मिलती है, ये हम इज़ीकियल से लेते हैं। और ये एक आसान तरीका याद रखने का है कि जिस ऑर्डर में ये लिखे गए हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन, उसी ऑर्डर में आप ये 4 जानवरों को, जीवों को याद कीजिए कि शेर, बैल, मनुष्य और उकाब। अब ये मेरा कहना एक बात है, लेकिन जब आप खुद सुसमाचार को पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, क्या वो चीज आपको भी दिखती है या नहीं। तो इसलिए मैं आपको हर बार की तरह प्रोत्साहित करता हूँ कि आप जो वचन है उसको खुद पढ़िए, और इस दृष्टि से पढ़िए कि 4 लिखने वाले इसलिए थे क्योंकि एक व्यक्ति उनके यहूदियों के राजा होने के ऊपर दिखा रहा है, एक मनुष्यों का सेवक होने के ऊपर दिखा रहा है कि यीशु मसीह अपनी सेवा कराने नहीं वरन सेवा करने आया। लूका जो है वो उन्हें एक मनुष्य के रूप में दिखा रहा है, और जो यूहन्ना है वो उन्हें परमेश्वर के रूप में दिखा रहा है।